नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिनकी बातें सोचिए 100 साल से भी ज्यादा समय बाद भी आज के युवाओं को रास्ता दिखाती हैं। एक ऐसे संत जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत की असली आध्यात्मिक ताकत से मिलवाया। जी हाँ, वो थे स्वामी विवेकानंद। पर सोचने वाली बात यह है कि उनके विचारों में ऐसा क्या खास है जो आज भी सफलता का एक अचूक मंत्र माना जाता है। तो चलिए आज उनके दिए 5 सबसे जरूरी सूत्रों को एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वामी विवेकानंद की कही बातें हमारे लिए कितनी काम की हैं। मतलब उनकी कौन सी सीख हमें एक बेहतर इंसान बना सकती है। चलिए आज की इस चर्चा में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। स्वामी विवेकानंद के हर विचार की जो नींव है वो एक ही चीज पर टिकी है और वो है आत्मविश्वास। उनका साफ मानना था कि किसी भी लक्ष्य को पाने का जो पहला कदम है वो है खुद पर अटूट विश्वास करना। उनकी इसी सोच को उनका ये सबसे प्रसिद्ध वाक्य दिखाता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सबके अंदर एक शक्ति है जो कहीं सोई हुई है। जरूरत है तो बस उसे जगाने की और फिर बिना रुके बिना डरे पूरे विश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलते रहने की। अच्छा, सिर्फ खुद पर विश्वास करना ही काफी नहीं है। विवेकानंद जी के लिए असली सफलता तब मिलती है जब हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। और यहीं से उनकी दूसरी सीख निकल कर आती है, कर्म और सेवा का भाव। उनका दर्शन बहुत ही सीधा और सरल था। वो कहते थे कि ईश्वर किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं बल्कि हर जरूरतमंद इंसान में बसता है। इसीलिए अगर ईश्वर की सबसे सच्ची सेवा करनी है तो वो मानव की सेवा करके ही हो सकती है। उन्होंने धर्म की परिभाषा को और भी आसान बना दिया। उनके लिए किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी बेसहारा को सहारा देना या किसी दुखी इंसान के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ा और सबसे सच्चा धर्म है। अब अगर सेवा ही सच्चा धर्म है तो फिर धर्म के नाम पे ये लड़ाई झगड़ा कैसा। इसी सोच से विवेकानंद की तीसरी सीख निकलती है जो धर्म को देखने का एक बहुत ही व्यापक और आधुनिक नजरिया देती है। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, वो मानते थे कि सभी धर्म बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। दूसरा, उन्होंने सिखाया कि हमें एक दूसरे के धर्म के प्रति सहनशील होना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। और तीसरा, उनका मानना था कि मंजिल तो एक ही है, सत्य, और हर धर्म उस एक मंजिल तक पहुंचने का बस एक अलग रास्ता है। विवेकानंद के विचारों के केंद्र में हमेशा युवा ही रहें। वो ये मानते थे कि अगर भारत को बदलना है तो इसकी शुरुआत देश के युवाओं से ही करनी होगी। और यहीं से उनकी चौथी सीख सीधे सीधे युवाओं को संबोधित करती है। स्वामी जी का ये पक्का मानना था कि किसी भी देश की जो असली शक्ति है, जो उसकी प्रगति का आधार है, वो वहाँ के युवा हैं। अगर युवा मजबूत होंगे तो देश अपने आप मजबूत बन जाएगा। लेकिन ये मजबूती सिर्फ शरीर की नहीं थी। उन्होंने युवाओं से 3 स्तरों पर मजबूत बनने के लिए कहा। पहला, शारीरिक रूप से फौलादी बनो। दूसरा, मानसिक रूप से ज्ञानी बनो। और तीसरा, आध्यात्मिक रूप से जागृत बनो। जब एक मजबूत युवा अपने धर्म को सही से समझेगा तो वो अपनी जड़ों को भी पहचानेगा। और यहीं से स्वामी विवेकानंद की 5वीं और आखिरी सीख सामने आती है, अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करना। ये तो एक ऐतिहासिक सच है कि उन्होंने ही पूरी दुनिया को भारत के गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन से परिचित करवाया था। उन्होंने विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया। उनका ये महान काम आज भी हमें ये याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारे मूल्य किसी से भी कम नहीं है। हमें इन पर शर्मिंदा नहीं बल्कि गर्व महसूस करना चाहिए। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या आज हम अपनी संस्कृति को सिर्फ एक भूली बिसरी विरासत मानते हैं या उस पर गर्व करके उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए भी तैयार हैं? इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।